अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लाए हैं एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 7। एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हमने रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स विद वाटर, जो कि हमारे पास थर्ड पीरियड स्टार्ट है। थर्ड पीरियड तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके रिएक्शन को हमने देखना है पानी के साथ। आज हम इस टॉपिक को देखेंगे थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले आपको पता है कि जो थर्ड पीरियड हमारे पास है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं। अब इन थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के रिएक्शंस को हमने देखना है पानी के साथ क्या रिएक्शन होता है। सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है वो सोडियम है। हम देखते हैं सोडियम पानी के साथ रिएक्शन कैसे करता है। याद रखें, सोडियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर वाटर हम कोल्ड वाटर लेते हैं। वाटर हम क्या लेते हैं? कोल्ड वाटर। इसके साथ रिएक्शन करेगा और बनाकर देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये गैस खारिज होगी प्लस इसमें हीट खारिज होगी। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट खारिज हो हम उन रिएक्शन को नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो एक रिएक्शन हमारे सामने है सोडियम का पानी के साथ, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, या कोई और ऑप्शन दे सकते हैं सी और डी में। तो आपने किस ऑप्शन पर टिक करना है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास सोडियम का होता है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी देखें कि जब हम सोडियम की रिएक्शन पानी के साथ करवाते हैं तो हमें कोल्ड वाटर लेते हैं, लेकिन जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं और यही मैग्नीशियम हम कोल्ड वाटर ले लें तो ये जो रिएक्शन आपके पास आएगा, आपके पास प्रोडक्ट हासिल होगा, ये बड़ा स्लो रिएक्शन होगा, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन होगा। यहाँ जो प्रोडक्ट आपके पास हासिल होगा वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगा। अब आप देखिए, सोडियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, ये अल्कली मेटल है, फर्स्ट ए ग्रुप वाला है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकंड ए ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक है। अब से चेक करें, इसका रिएक्शन अच्छा है, सोडियम अच्छा रिएक्शन कर रहा है बनिस्बत मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन स्लो कर रहा है। उसकी वजह क्या है? याद रखें, जो रिएक्टिविटी हमारे पास होती है मेटल्स की, उसमें हम देखते हैं ये डिपेंड करती है साइज के ऊपर। साइज जितना बड़ा होगा, रिएक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। साइज जितना बड़ा होगा मेटल का, रिएक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। साइज अगर आपके पास छोटा आ रहा है मेटल का तो उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी रिएक्टिविटी स्लो होगी। क्यों? मेटल का साइज क्या है? स्लो आ चुका है, मेटल का साइज छोटा आ चुका है। जब मेटल का साइज छोटा होगा तो रिएक्टिविटी जो है हमारे पास जो है वो क्या रहेगी? उस मेटल की स्लो रहेगी। तो हम देखते हैं इस तरफ जब हम चलते हैं सोडियम और मैग्नीशियम में, तो सोडियम का साइज बड़ा होता है, मैग्नीशियम का साइज क्या होता है? छोटा होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो सोडियम की एक्टिविटी पानी के साथ अच्छी है और मैग्नीशियम की एक्टिविटी पानी से इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगर आप रिएक्टिविटी में देखना चाहते हैं, बाद में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पानी के साथ कौन है, तो इस रूल को आप अप्लाई करें। आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं
कि वो मेटल जो पानी से बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल विद वाटर, मोस्ट रिएक्टिव मेटल विद वाटर, पानी के साथ मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है पानी के साथ? ऑप्शन ए आपको पता दिया होगा सीजियम, ऑप्शन बी होगा सोडियम, ऑप्शन सी होगा मैग्नीशियम, और इस तरीके से ऑप्शन डी होगा आपके पास एल्यूमिनियम Al। तो यहाँ पर चेक करें, हम यहाँ पर ये डिपेंड करेंगे कि देखेगा कि साइज किसका बड़ा है। अगर आप चेक करें तो सबसे बड़ा साइज सीजियम का है, ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में आता है, अल्कली मेटल में आता है, और नीचे बढ़ा जाता है फ्रांसियम के ऊपर, इसका साइज बड़ा होता है। तो इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है पानी के साथ बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिए किताबों ने लिखा है इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपने इसके पानी के साथ रिएक्शन करवाया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट खारिज होगी, इतनी ह्यूज अमाउंट में हीट खारिज होती है कि आपके सारे स्कूल को उड़ा देगी, सारा स्कूल उड़ जाएगा। इसलिए सीजियम की रिएक्शन पानी से नहीं कराया जाता। अगर आप स्कूल के तालाब में थोड़ा सा सीजियम मेटल डाल दें, इतना ह्यूज अमाउंट में हीट खारिज होगी कि आपका स्कूल तबाह हो जाएगा। इसलिए रिएक्टिविटी के लिहाज से हम देखते हैं मेटल में साइज बड़ा होता है तो रिएक्टिविटी क्या होती है, अच्छी होती है। सबसे बेहतरीन रिएक्टिविटी हमारे पास इससे आएगी, सीजियम की आएगी। इसलिए देखा जाए तो मैग्नीशियम का रिएक्शन पानी के साथ जो है वो स्लो पाया जाए। अगर आप मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाना चाहते हैं पानी के साथ तो आप थोड़ा सा इसको देखें, मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर पानी आप हॉट वाटर लेंगे, कोल्ड वाटर के साथ इसका रिएक्शन ना होने के बराबर है। आपने कौन सा वाटर लेना है? हॉट वाटर लेना है। हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा, बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? खारिज होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर से रिएक्शन इतना स्लो होता है कि ना होने के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज आपको मजीद भी क्लियर हो कि अगर हम ये एक बीकर ले लेते हैं और उसमें हम पानी भर देते हैं, इस बीकर में यहाँ पर हम पानी भर देते हैं और इसमें हम मैग्नीशियम की वायर डाल देते हैं, वायर डाल देते हैं मैग्नीशियम मेटल की। तो ये जो मैग्नीशियम मेटल की वायर है, यहाँ इसके आसपास बबल पैदा होंगे हाइड्रोजन गैस के, यहाँ बबल पैदा होंगे इस तरह, हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे। ये जो हाइड्रोजन गैस है इसके बबल्स पैदा होंगे। हाइड्रोजन गैस के बबल्स पैदा होंगे। अब ये बबल जब ऊपर आएंगे तो ये इस मैग्नीशियम के साथ ऊपर ले आएंगे। ये मैग्नीशियम आपकी सतह के ऊपर आ जाएगी, फ्लोट ऑन द सरफेस, सरफेस पर आ जाएगी। इससे पता चलता है कि मैग्नीशियम मेटल जो डिप कर रहा था पानी के अंदर, हाइड्रोजन गैस के बबल उसके ऊपर ले आएंगे, सतह के ऊपर ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और दिलचस्प बात होती है मैग्नीशियम की, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम की जो तह है, सरफेस है, अगर ये मैग्नीशियम की एक वायर हमने ले रखी है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसकी सतह के ऊपर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस मैग्नीशियम की सतह के ऊपर तह बना देता है, लेयर बना देता है, ये सब तह बना देता है। और जो ये तह बनती जाएगी मैग्नीशियम मेटल मुकम्मल कवर्ड हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। इस लायर से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लायर से क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। जो ही कवर हो जाएगा सारी मैग्नीशियम की तह, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लायर जब मैग्नीशियम के ऊपर आ जाती है तो इसकी वजह से जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि मैग्नीशियम का रिएक्शन पानी के साथ कराने से हम देखते हैं जब हॉट वाटर भी ले ले
तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं, कुछ वक्त के बाद देखते हैं कि मैग्नीशियम का रिएक्शन पानी से स्टॉप हो जाता है। तो रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न ये, यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल जो है इसके आसपास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तह बन जाती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम मेटल मजीद पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप मैग्नीशियम के रिएक्शन करवाएं पानी के साथ, और पानी को आपने स्टीम ले रखा है, भाप की सूरत में ले रखा है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ले रखा है, पानी गैस की सूरत में आपने ले रखा है, इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में पैदा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। ऑब्जेक्टिव बनता है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ स्टीम, द प्रोडक्ट ऑब्टेन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दे देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में दे देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी में मैग्नीशियम कार्बोनेट दे देगा, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज देगा। तो स्टीम के साथ जो प्रोडक्ट हासिल होता है मैग्नीशियम का, वो आपके सामने क्या आना चाहिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आना चाहिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्ट आपके पास आना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो आपकी किताब में ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के रिएक्शन के ऊपर शार्ट क्वेश्चन मौजूद है, ऑब्जेक्टिव मौजूद है, इसको अच्छे तरीके से देखें, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन पानी के साथ स्लो है, तो याद रखें, लेकिन पानी क्या होगा? कोल्ड होगा, ना होने के बराबर है, हम रिएक्शन नहीं लेते। हाँ, आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लिया है, क्यों स्लो है? क्योंकि मैग्नीशियम का साइज सोडियम से क्या है? छोटा है। अगर आप थोड़ा सा जाएं और इसको हॉट वाटर से रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी तह से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तह से मैग्नीशियम मजीद रिएक्शन नहीं कर सकेगा। और अगर आप मैग्नीशियम रिएक्शन स्टीम के साथ कराना चाहते हैं तो आपके पास क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। प्रोडक्ट के ऊपर आपने ख्याल रखना है कि स्टीम के साथ प्रोडक्ट क्या आता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। इस तरह मैंने यहाँ क्लियर किया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट मांगेगा जब स्टीम से रिएक्शन आएगा, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम कार्बोनेट, या नन ऑफ दिस कोई दे देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? ए, स्टीम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है। और अगर आप लेना चाहते हैं इसके साथ रिएक्शन हॉट वाटर के साथ, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम के ऊपर ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। सोडियम के बारे में ये बातें क्लियर हो कि सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर सकता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, साइज इसका बड़ा है, और हमें पास हाइड्रोजन गैस और हीट पैदा होती है। और याद रखिए जितना साइज बड़ा होगा मेटल का, रिएक्टिविटी उतनी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। इसलिए आपके पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो पानी के साथ होगा, हमारे पास क्या आएगा? सीधे होगा, साइज बहुत बड़ा होगा, और इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? खारिज होती है। तो उम्मीद है इसको थोड़ा सा नोट कर लें, मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। जल्दी से नोट कर लें। नोट कर लिया? चलो ठीक है, मैं साफ करने जा रहा हूँ। अगला रिएक्शन जो है पानी का हमने डिस्कस करना है एल्यूमिनियम के साथ, कि पानी जो है एल्यूमिनियम के साथ क्या रिएक्शन करता है। उसमें भी हमने ये देखना है कि जिस तरीके से मैग्नीशियम की रिएक्शन हमारे सामने आ रहा था, उसमें हमने देखना है कि एल्यूमिनियम के रिएक्शन पानी के साथ क्या आएगा। सर भी शॉर्ट क्वेश्चन आता रहता है, थोड़ा सा देखें इसको, तवज्जो रखें। क्या एल्यूमिनियम ले रहे हैं? एल्यूमिनियम के रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं, क्योंकि हम सर हो जाते हैं, साइज छोटा होता है। साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो इसलिए रिएक्शन जो है नॉर्मल कोल्ड वाटर से नहीं करेगा। यहाँ पर आप इसलिए रिएक्शन स्टीम के साथ कराएं, आपके पास हासिल हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज। तो यहाँ पर भी ये पानी के साथ रिएक्शन जो आएगा एल्यूमिनियम का, वो स्टीम के साथ होगा। नॉर्मल कोल्ड वाटर से एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर ये देखते हैं कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है वक्त के साथ साथ हम ये देखते हैं कि रिएक्शन स्लो डाउन होता रहता है। तो वजह पूछी जाती है कि आखिर ये रिएक्शन जब प्रोसीड रहता है वक्त के साथ, तो ये रिएक्शन क्यों स्लो डाउन हो जाता है? स्लो डाउन
तो वो आएगा। ये सवाल पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसको अपने पास नोट करें। देखिए याद रखें, जिस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तय बनाती है मैग्नीशियम के आसपास, इस तरीके से ये जो एल्यूमिनियम के अगर एक वायर ले लेते हैं हम, ये हमने एल्यूमिनियम ले रखा है, उसकी वायर ले रखी है, और जब ये रिएक्शन होता है तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के आसपास इस तरह लेयर बना लेती है, ये ऐसी लेयर बना लेती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। किसके आसपास बनेगी? एल्यूमिनियम के आसपास बनेगी। अब एल्यूमिनियम की सरफेस कवर हो जाएगी सारी। जब एल्यूमिनियम की सरफेस कवर हो जाएगी तो पानी से रिएक्शन मजीद नहीं होगा, स्लो हो जाएगा। कुछ देर के बाद देखेंगे रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल भी आपने रखना होगा। आते हैं सिलिकॉन की तरफ। सिलिकॉन का साइज और भी छोटा हो जाएगा, लेकिन ये नॉन मेटल करीब है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इस तरह मैंने पहले पढ़ाया आप लोगों को। तो जब सिलिकॉन का रिएक्शन हम करवाएंगे तो ये नॉर्मल कंडीशन रिएक्शन नहीं करेगा, सिलिकॉन पानी से रिएक्शन करेगा। हमने पानी को लेना है स्टीम की हालत में, तो इसमें जो कंडीशन इस्तेमाल होगी, रेड हार्ट कंडीशन इस्तेमाल होगी। रेड हार्ट कंडीशन होगी, बहुत ज्यादा हम इधर हीट प्रोवाइड करेंगे, पानी को स्टीम की हालत में होगा। इस रिएक्शन में क्या असर होगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? खारिज। सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? खारिज होगी। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास मेटल का साइज बड़ा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी अच्छी होगी पानी के साथ। साइज छोटा होगा, रिएक्टिविटी पानी के साथ क्या होगी? अच्छी नहीं। तो यहाँ पर सोडियम की रिएक्टिविटी पानी के साथ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। और बाद औक़ात हम ये देखते हैं कि सोडियम का जब रिएक्शन होता है पानी के साथ और इसमें पानी की सतह जो है आग पकड़ लेती है, कैच फायर। तो ये आग पकड़ने की वजह क्या होती है कि सोडियम की रिएक्शन जब पानी के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, साथ हीट खारिज होती है। तो हाइड्रोजन गैस और हीट जब मिल जाए तो इससे क्या होगी? यहाँ हीट भी खारिज हो रही है प्लस हाइड्रोजन गैस भी है, तो ये चीज जो है कैच फायर, आग को पकड़ लेती है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम सोडियम की रिएक्शन पानी के साथ करवाते हैं तो पानी की सतह के ऊपर आग लग जाती है। तो वजह क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट पैदा हो रही है, हाइड्रोजन भी पैदा हो रहा है, हाइड्रोजन तो आग पकड़ेगा, इसलिए पानी की सतह पर आग लग जाएगी। तो जितना साइज बड़ा होता जाएगा मेटल का, उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इसमें सबसे ज़्यादा सीजियम पानी के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और धमाका वहाँ पर हो सकता है अगर पानी के साथ रिएक्शन करवाया गया। इस तरफ आते हैं, इस तरफ आए तो अगर आपके पास ये क्लोरीन है तो इसके रिएक्शन को देखा जाए। क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये पानी के अंदर डिजॉल्व होती है। क्या आती है? डिजॉल्व होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगी। रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगी। क्लोरीन पानी के साथ डिजॉल्व होती है तो रिएक्शन कौन सा शो करेगी? रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगी। थोड़ा सा देखें, ये हो जाएगा Cl2, इसका रिएक्शन पानी के साथ करवाएं तो आपके पास बनेगा एक HCl और एक बनेगा HOCl, HOCl। हाइपोक्लोरस एसिड या क्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड या क्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड भी से कहते हैं, इसको क्लोरिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा, जब इसको क्लोरिक एसिड कहते हैं तो पैरेंथेसिस में हम ये देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर हम इसके साथ 1 लिखते हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा जाता है, ब्रैकेट में 1 सा लिखा जाता है, इससे मुराद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HOCl, आपके पास क्या आएगा? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन HOCl। पर क्लोरिक एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑप्शन ए में आपके पास मौजूद होगा +2, ऑप्शन बी में होगा -1, ऑप्शन सी में होगा +1 और ऑप्शन डी में आपके पास जो आ जाएगा -2 का। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? +1। HOCl यहाँ पर देखें ना, ये ऑक्सीजन है, इस तरफ क्लोरीन, इस तरफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें 3.5 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास जो आ रही है वो 3 है। पिछले लेक्चर में मैंने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 लिख कर दी थी, इसलिए मैं सॉरी करता हूँ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, क्लोरीन की कितनी है? 3। यहाँ है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो अगर आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की तरफ खींचेगी। इधर देखें तो इधर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की तरफ खींचेगी। इसलिए आज इस पर -2 आएगा, एक नफी वाली तरफ, एक नफी वाली तरफ वाला। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ +1 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? +1 आएगा। तो एज ए होल पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या लेनी होती है? 0 लेनी होती है। तो ये -2 होगी, ये +1 होगा और ये +1 होगा, रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो जो पर क्लोरिक एसिड है वहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +1। आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल होता है, फॉरवर्ड भी जाता है और बैकवर्ड भी जाता है। यहाँ पर जो HOCl है, HOCl जब इसको थोड़ी देर के रख दें आप और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इसको दे दें, सनलाइट इसको मुहैया कर दें, तो ये आपको बनाकर देगा HCl प्लस ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर 2 लगा दें, HCl प्लस ऑक्सीजन गैस, ये आपको बनाकर देगा। अब अगर ये बन जाएगा HCl और ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगी, एक प्रोडक्ट आपके पास ये मिलेगा। अब आप क्या करें कि ये जो रिएक्शन 1 है और रिएक्शन 2 है, इसके नेट रिएक्शन लिख लेते हैं। थोड़ा सा तवज्जो रखें, नेट रिएक्शन में देखें कि यहाँ पर HOCl है और ये HOCl, ये तो कट जाएंगे क्योंकि इसने ब्रेक होना है। जब इसने ब्रेक होना है तो कट जाएगा। आपके पास यहाँ पर रह जाएगा Cl2, जो रिएक्शन आ रहा है, इसके रिएक्शन पानी के साथ होगा। तो एक प्रोडक्ट जो आपके पास आ रहा है ये HCl है और ये HCl, एक प्रोडक्ट HCl आ रहा है और 7 ऑक्सीजन प्रोडक्ट आ रहा है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करें। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। यहाँ जो देखिए 4 है, तो मैं यहाँ 4 लगा देता हूँ और यहाँ पर क्लोरीन को 2 कर देता हूँ। तो अब देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमारे पास नेट रिएक्शन आ रहा है, नेट रिएक्शन। क्लोरीन के साथ। तो बस लोग किताबें ये लिखती हैं, ये रिएक्शन Cl2 प्लस H2O HCl और ऑक्सीजन, तो ये नेट रिएक्शन है। असल में पहले स्टेप में ये रिएक्शन होगा, दूसरे स्टेप में ये रिएक्शन होगा, फिर नेट रिएक्शन किस तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर क्लोरिक एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड में, इसको आप हाइपोक्लोरस एसिड का भी नाम देते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। तो आपकी किताब में रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स पानी के साथ ये रिएक्शन लिखे हुए हैं। इन रिएक्शन में खुसूसन आप लोगों ने सोडियम के ख्याल रखना है कि हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और सरफेस वाटर पर आग लग जाती है हीट और हाइड्रोजन की वजह से। साइज जितना बड़ा होगा मेटल के, रिएक्टिविटी उतनी क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। और सबसे बेहतरीन रिएक्शन जो सीजम का आ रहा है, बहुत ज़्यादा हीट खारिज होगी और धमाके का खतरा होगा। इसलिए आप स्कूल के तालाब में सीजम थोड़ा सा डाल दें, सारा स्कूल बदल हो जाएगा, उड़ जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हम देख चुके हैं,
एल्यूमिनियम का रिएक्शन देख चुके हैं, इन दोनों में शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं। सिलिकॉन के साथ भी हो गया, आखिर में क्लोरीन के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन और लेक्चर भी डिस्कस हो गया। उम्मीद है आप लोगों को हमारा लेक्चर नंबर 7 एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हमारे स्टार्ट्स हैं, और उसका आज हमने रिएक्शन विद वाटर लिया है, रिएक्शन विद वाटर लिया। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि पढ़ते रहें, मेहनत करें। लॉकडाउन के दिन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ये सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री जो है एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आगे, ये सारे आपको क्लियर करके दे दें। इसके लिए आप लोग मेहनत करें। जज़ाकल्लाह, खुश रहें। होए होए।